यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम कई बार इन फाइल्स में मेंशन पाया गया है, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार काफी समय से इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी, सोच रही थी कि तूफान चले जाएगा, लेकिन अब संसद में यह मामला उछलने के बाद अब सरकार ने रिएक्ट करना शुरू किया है। नैरेटिव ना कंट्रोल कर पाने पर, इतने सवाल उठने पर फाइनली पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कॉन्फ्रेंस करके दो बातें तो कंफर्म कर दी। पॉइंट नंबर 1 कि जो भी ईमेल्स बाहर आई हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं, झूठ नहीं है, सच हैं, फैब्रिकेटेड नहीं है, ट्रैशी रूमिफिकेशंस नहीं है, जैसा कि भारत सरकार ने पहले कहने की कोशिश की थी। दूसरा पॉइंट, उन्होंने यह भी कंफर्म किया कि हां वो एप्स्टीन से मिले थे, एक बार नहीं एटलीस्ट 3-4 बार मिले थे। याद रखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने हरदीप की मीटिंग एप्स्टीन के साथ उन मुलाकातों की बात 1 महीने पहले ही कर दी थी, जब ये नए डॉक्यूमेंट्स बाहर भी नहीं आए थे। इट इज as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. अब सवाल यह आता है कि जब आपको पता है कि एप्स्टीन 2008 से ही एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है, तो आप एक डिग्निफाइड एक्स डिप्लोमेट होने के बावजूद उनसे मिलने क्यों गए? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको उनसे मिलने की? तो मंत्री जी जब यह सवाल पूछा गया तो आग बबूला हो गए। सुनिए क्या कहते हैं। This is minimal interaction. But if your answer is, in 2008 he was, in 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. That was it? मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उस वक्त एप्स्टीन पर बस एक अंडर एज लड़की यानी एक छोटी बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन के लिए मनाने की कोशिश तो कर रहे थे। दैट इज इट। वेल, इंडियन पॉलिटिक्स में एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर के साथ अपने मीटिंग को जस्टिफाई करना समझ में भी आता है।